अशुचि को बताना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तथा अशुचौ, अशुद्धि में, अशुचि में, अपवित्रता में क्या मानते हम? पवित्र मानते हैं। अशुचौ परम भीभत्से काय, इसको समझने का प्रयत्न करिए। काय का अर्थ होता है शरीर, तो काय ये सप्तमी विभक्ति में, परम भीभत्से काय, हमारा शरीर कैसा है? परम भीभत्स है। परम भीभत्स का मतलब है अत्यंत मलिन है, अत्यंत घृणित है, अत्यंत अशुद्ध शरीर है हमारा। जिसका भी शरीर है, मेरा, आपका, हम सबका, अत्यंत मलिन है, सबसे अधिक गंदा है। इसलिए कहा परम बीभत्से काय, जो अत्यंत बीभत्स है, अत्यंत अशुद्ध है, अपवित्र है। ऐसे आपके बोलने से थोड़ा होगा। हमने तो स्नान किया है, पाउडर वाउडर लगाया, मेकअप किया है, पता नहीं कैसे कैसे तैयार किया है, इसको आप कैसे कह सकते हो ये परम बीभत्स है? अभी बताता हूं कैसे कह सकते हैं। तो बोले स्थानात बीजात उपष्टंभान निस्यंदनान निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताई असुचिम विदुः। ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानाद् बीजादुपष्टंभान, स्थानाद् बीजादुपष्टंभान निस्यंदनान् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताय असुचिम विदुः। ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानाद् बीजात् उपष्टंभान निस्यंदान् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताय असुचिम विदुः। ये कह रहे हैं स्थानात्, स्थान कहते हैं जहां से शरीर बना है, वो जो स्थान है, कहाँ शरीर बनता है, वो स्थान कितना अशुद्ध रहता है। जिस स्थान में शरीर बनता है वो स्थान बहुत अशुद्ध रहता है। स्थान, जिस स्थान पर शरीर का निर्माण होता है वो स्थान कितना अशुद्ध है। फिर कहा बीजात, बीज कितना अशुद्ध होता है। जो रज और वीर्य रूपी बीज है, रज और वीर्य दोनों बीज कहलाते हैं, जिनके कारण से शरीर बनता है। तो उस बीज को देखिएगा वो कितना अशुद्ध है। स्थान भी अशुद्ध है, बीज भी अशुद्ध है। उपष्टंभात, उस उपष्टंभात का मतलब है ये जो शरीर है, मेरा शरीर जो है या किसी का भी शरीर है, ये शरीर को जो धारण किया हुआ है ना, त्वचा, त्वचा को हटा के देखना, त्वचा को हटा के देखना, पता लगेगा आपको कितना शुद्ध है। रक्त, रस, मांस, मज्जा, मल, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है। बस एक ऊपर का एक कवर ऐसा है, बिल्कुल पतला सा। उपष्टंबाद, रुके हुए हैं पूरे शरीर में, रक्त, रस, मांस, अच्छा ऐसे निकल करके बाहर आ जाएंगे। फिर देखना, पता लगेगा आपको कैसा है शरीर। स्थान भी अशुद्ध है, बीज भी अशुद्ध है। उपष्टंभात, जो रोके रखा है, रुके हुए हैं जो शरीर के अंदर, वो सब अशुद्ध है। और तो और निस्यंदान, निस्यंदात, निस्यंदात का मतलब है, इधर देखिए मेरी ओर, निस्यंद का अर्थ होता है निरंतर मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है क्या? मल। आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, रोम रोम से मल ही मल निकल रहा है। निस्यंदात का मतलब है निरंतर मल निकलता है। कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता है जिस सेकंड में शरीर से मल बाहर नहीं निकलता हो। ये हमें दिखता नहीं, वो अलग बात है। तो कहा निस्यंदात, फिर कहा निधनाद अपि। निधनाद का मतलब मर गया आदमी, मर गया जी। आजकल वो बहुत बड़े साधन हैं,
एक काम करते हैं, एक आदमी मर गया, मरा हुआ है, उसको उसमें बर्फ में नहीं रखना है, उसको मुर्दा घर होता है ना उसमें नहीं रखना, ऐसे रखना बाहर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, बुला लो पत्नी को, आओ जी बैठो, आपके पतिदेव जी का शरीर है, बैठो इसके पास में। 5 दिन हो गया, कितना ही प्रेम करती हो पत्नी या कितना ही प्रेम करता हो पति जो मुर्दा है, 5 दिन हो गए और बाहर ही रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना कितना अशुद्ध है। बैठना तो उसके पास में भी नहीं जा सकते, ये अशुद्ध है। निधनाद अपि, मरने के बाद में भी वो अशुद्ध दिखता है, जिंदा में भी अशुद्ध है, मरने के बाद भी अशुद्ध है। कायम, इस शरीर को आधेय शोचत्वात्, आधे का मतलब है निरंतर शुद्ध करते जाओ आप। हाँ जी, वो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, शूटिंग करते समय 1-1 मिनट में, थोड़े थोड़े देर में शरीर को संवारते रहते हैं। आप उठने से लेकर रात को सोने तक 24 घंटे संवारते रहो। कायम आधेय शोचत्वात्, आधे मतलब निरंतर शरीर को शुद्ध करते जाओ, करते रहो, तो भी मल निकलता रहेगा, पसीना आता रहेगा। एसी में नहीं रखेंगे आपको, भयंकर गर्मी हो रही है, लू की तरह चल रहा है, फिर शूटिंग करना वहां पर, कोई एसी नहीं है, वहीं शूटिंग करना। शूटिंग कम, संवारना ज्यादा होगा। संवारते जाओ, लेकिन मल निकलना बंद नहीं होगा। कायम आधेय, आधेय का मतलब निरंतर शोचत्वात्, निरंतर शुद्ध करते रहो तो भी अशुद्धि निकलती रहे, पता नहीं कहां से निकल रहा है, इतना अशुद्ध निकलती जा रही है। इसलिए पंडिता, जो योगी लोग हैं, ये वो पंडित है, यहाँ योगी पंडित लोग है, अशुचिम विदु, इस शरीर को शुद्ध कभी नहीं मानते, अशुद्ध ही मानते। योगी जब किसी भी शरीर को देखता है, वो ऐसा ही देखता है कि ये तो अशुद्ध शरीर है। इसलिए योगी के मन में आकर्षण नहीं होता शरीर के प्रति। शरीर के प्रति उसका आकर्षण होता है जिस शरीर को जो व्यक्ति शुद्ध देखता है। अशुद्ध देखने वाला कभी आकर्षित नहीं हो सकता। देखो जी, आप में से जो जिनके कर्तव्य बचे हुए उनको तो छोड़ रहा हूं मैं, बाकी जिनके कर्तव्य नहीं उनको बोल रहा हूं। अब तो समझ लो, शरीर को अशुद्ध देखो, शरीर को अशुद्ध देखो, कितना बीभत्स है, कितना अशुद्ध है। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं यहां पर। तो स्थानाद बीजाद उपष्टंभान निस्यंदनान निधनादपि कायम आधेय शोचत्वात् पंडिता ही अशुचिम विदु, पंडिता ही अशुचिम विदु। थोड़ा सा और संधि विच्छेद करके बोलता हूं। स्थानात, पंचमी विभक्ति है, स्थानात स्थान से, बीजात बीज से, उपष्टंभात रोके रखने के कारण से। हम इतना सुंदर इसलिए दिखते हैं क्योंकि त्वचा ने रोके रखा है उसको, रक्त रस मांस मज्जा आदि सबको। उपष्टंभात निस्यंदात, निरंतर स्यंदन, स्यंदन मतलब निकलने के कारण से, रिश्ता रहता है। मल जो है शरीर से निरंतर रिश्ता रहता है, बाहर निकलता रहता है। और निधनात अपि, मरने से भी पता लगता है अशुद्ध है। कायम आधेय शोचत्वात्, कायम शरीर को, आधेय शोचत्वात् निरंतर शुद्ध करने के, निरंतर शुद्ध करने से भी वो कितना ही शुद्ध करते रहो। पंडिता ही निश्चित रूप से पंडित योगी लोग अशुचिम विदु, इसको अशुद्ध ही
विदु मानते हैं, जानते हैं। कोई भी इसको शुद्ध नहीं मानता। कोई भी का मतलब कोई भी योगी इसको शुद्ध नहीं मानता। योगी सदा शरीर को अशुद्ध ही देखता है, अपवित्र ही देखता है, अत्यंत घृणित देखता है। इसलिए योगी में कभी शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होता, सदा विकर्षण ही रहता है। वो आप में से जिन जिन लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है ना, न्याय दर्शन में एक प्रसंग आया, तन निमित्तम तु अवयवी अभिमान। इस आकर्षण का निमित्त मात्र केवल अवयवी के रूप में देखना, इकाई के रूप में देखना। तो जिसको भी हम इकाई के रूप में देखते हैं तभी आकर्षण पैदा होता है। उसको अवयवों के रूप में देखो, खंड खंड देखो। इधर देखिएगा मेरी ओर, ऐसे सो जाओ, ऐसे सो जाओ, वैसे नहीं। हाँ, खूब पेट भर करके खा लेना, आकंठ। हाँ, किसी शादी या किसी फंक्शन में जाना, कोई आप में से कोई प्रोग्राम करो ना जी, बर्थडे बनाओ, कुछ करो, हम आएंगे, खूब खाएंगे, खूब डट करके खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे और आंखों में से इधर मल निकल रहा होता है। हाँ, कोई मुंह खोल करके सो रहा हो तो उसके मुंह में से भी लार बाहर निकल रहा होता है, सब सूख रहा है, और बाल इधर इधर ऐसे से हो गए भूतनी की तरह। ठीक है ना? फिर देखना, फिर देखना, बहुत अच्छा आकर्षण होगा आपका। ये तो थोड़ा सा मल बता दिया आपको, और इससे ज्यादा मल निकल रहे हैं, तब क्या करोगे? वो आपने देखा होगा ना, भिखारी लोग, कई बार ऐसे भिखारी भी होते हैं एकदम मलिन, उसके कपड़े इतने गंदे और शरीर पर भी पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। उसको देख करके जो घृणा करते हो ना, दूर 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 दूर, ऐसा करते हैं ना। क्यों करते हैं? अशुद्धि के कारण से। वो दिखने वाली अशुद्धि है, वो आपको ही दिखती है। योगी को भी ऐसा ही दिखता है। हम सब कैसे दिखते हैं उनको? बिल्कुल दूर 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 है, बहुत अशुद्ध है। तो क्यों छुपा रहा है ये आदमी? इतना अशुद्ध है, कितने छुपाते रहो, अशुद्धि दिखेगा, वो और ज्यादा अशुद्ध दिखेगा। योगी को और ज्यादा अशुद्ध दिखेगा। ये वास्तविकता है। ये किसके लिए उपदेश है? जो इस मार्ग में चलना चाहता है उसके लिए उपदेश है। यह अलग बात है, आप में से कोई इस मार्ग में नहीं चलना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है उपदेश। ये उन्हीं के लिए जो इस मार्ग में आगे गति करना चाहते, इस मार्ग में चलना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, उस सबको ऐसा ही देखना होगा, ऐसा ही देखना होगा। जो ऐसा नहीं देखता वो इस मार्ग में चल नहीं सकता, गति नहीं हो सकती। वो सीढ़ी में पांव ही नहीं रख सकता। सीढ़ी चढ़ना तो दूर की बात है, सीढ़ी में पांव भी नहीं रख सकता। सीढ़ी में पांव रखना है, 1 2 3 4 सीढ़ियां चढ़ते जाना है, तो यही काम करना होगा, ऐसे ही करना होगा। दोगला व्यवहार नहीं चलेगा, एक ही प्रकार का व्यवहार। इसलिए कहा पंडिता ही अशुचिम विदु, ये योगी लोग इसको अशुद्ध ही देखते हैं, अशुद्ध ही मानते हैं। इसलिए इसको परम बीभत्स कहा, यानी इससे बढ़कर अशुद्ध वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। परम बीभत्स का मतलब यह है इससे अधिक अशुद्ध और कोई वस्तु नहीं है। ये परम बीभत्स है। एक काम करते हैं जी, हाँ जी, निकालो लॉकर में से सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत पुराने हो गए, सुनार के पास ले जाते हैं और उसने चमका दिया, चमकते रहेंगे वो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी देखो चमकते रहेंगे। ये शरीर ऐसा नहीं है। स्नान करा करके बिठा दो,
थोड़ी देर में फिर वो सब हट जाएगा, फिर स्नान कराना होगा, फिर साफ करना होगा। इसलिए कहा दुनिया में और कोई ऐसी वस्तु नहीं है शरीर के अलावा। ये शरीर ऐसा है, भीभत्स है, वो भी परम भीभत्स है, अत्यंत अशुद्ध है। इससे बढ़कर अशुद्ध तो दुनिया में कोई और वस्तु है ही नहीं है। जो प्राणीधारी शरीर है, जिसमें प्राण है, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये ही परम भीभत्स है। इससे अधिक अशुद्ध तो दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। परम शब्द इसलिए जोड़ा है, बस इससे आगे कोई है ही नहीं विशेषण। अत्यंत घृणित है, अत्यंत अशुद्ध है। इससे बढ़कर अशुद्ध वस्तु दुनिया में कोई हो नहीं सकती। ऐसे अशुद्ध वस्तु को, ऐसे अशुद्ध शरीर को क्या समझ रहे हैं हम लोग, क्या मान रहे हैं? देखो कैसे मानते हैं। इति अशुचौ शरीरे शुचि ख्यातिर दृश्यते। इति इस प्रकार से अशुचौ शरीरे, अशुद्ध शरीर में शुचि ख्यातिर दृश्यते, शुद्ध ज्ञान दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति में, उसको शुद्ध देख रहा है। इतना परम बीभत्स शरीर को वो शुद्ध देख रहा है। कैसे देख रहा है? देखो, नव इव शशांक लेखा, नव इव शशांक लेखा कमनीया इयं कन्या मधु अमृत अवयव निर्मिता इव चंद्रम भित्वा निस्रिता इव ज्यायते। अब ये स्त्री के सामने पुरुष, पुरुष के सामने स्त्री, दोनों के लिए है। तो कहा यहां पुरुष ने लिखा इसलिए स्त्री को सामने रखा। अगर कोई स्त्री लिख दे तो वो पुरुष को सामने रखेंगी, बात इतनी सी है। तो कहते हैं नव इव शशांक लेखा इयम कन्या। ये जो कन्या है, कोई भी एक कन्या है, कोई भी का मतलब कोई भी नहीं, जिसको सबसे अच्छा मानते हो वो कन्या है। कैसी है? कमनीया, बहुत कमनीय, चाहने योग्य है। बस इससे बढ़कर और कोई नहीं है दुनिया में। बोलते हो ना परम सुंदरी है, यानी विश्व सुंदरी है, पता नहीं कोई भी आप विशेषण दे देना, ऐसी कन्या है। और कैसी है? नव इव शशांक लेखा। शशांक समझते हैं? खरगोश को भी कहते हैं। लेखा का मतलब उसके कान होते ना, खरगोश के कान। और सफेद खरगोश वो बहुत छोटा सा, वो देख कैसे लगता है आपको? बहुत प्यारा लगता होगा ना। तो मानो जैसे खरगोश के होते हैं ना कान, कैसे दिखते, कैसी आकृति होती है। एक तो खरगोश को भी कहते हैं शशांक, और एक चंद्रमा को भी कहते हैं शशांक लेखा। जैसे चंद्रमा के जो लेख, चंद्रमा का जो वो आकृति होती है ना, उसकी कला, एक कला का, दो कला का, तीन कला का, चार कला का। नव इव मानो अभी अभी निकला है, नया एकदम। एक कला जब आ जाता है ना चंद्रमा का, ओहो हो, क्या कहना है, बड़ा प्यारा दिखता है चंद्रमा। तो कह रहे नव इव शशांक लेखा, मानो अभी अभी बस निकला है चंद्रमा, और उसकी एक ही कला निकली है चंद्रमा की। ऐसी वो कन्या है, कमनीय, बहुत चाहने योग्य। कहा मधु अमृत अवयव निर्मिता इव, मानो मधु कहते ना शहद, ऐसा लगता है जैसे शहद के अवयवों से निर्मित है ये कन्या। शहद ही है, यानी मधु ही टपक रही है। मधु के अवयवों से, यानी शहद के अवयवों से मानो ये कन्या बनी है। और कह रहे हैं चंद्रम भित्वा निस्रिता इव जायते, मानो चंद्रमा को फोड़ करके चंद्रमा से निकल के आई है। और क्या है? नीलोत्पल पत्रायताक्षी। देखो जी क्या आंखें आपके, कमाल है। ऐसे थोड़ा आंखें होते हैं? आंखें का मतलब, आंख का मतलब आंख, देखो कैसा है। नीलोत्पल पत्रायताक्षी। नीलोत्पल कहते हैं कमल के जो पत्ते होते हैं ना, उसको कहते हैं नीलोत्पल, कहते हैं कमल को।
और पत्र का मतलब है उसके पत्ते, और आयताक्ष का मतलब है विशाल आंखों वाली, मानो कमल के पत्ते जैसे विशाल होती हैं ऐसे विशाल कमल के पत्तों के समान आंखों वाली है। क्या वर्णन कर रहे हैं कवि, देखिएगा, ऐसी आंखें हैं। हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, और हाव भाव, ऐसे हाव भाव आंखों का जो इशारे होते हैं विशिष्ट होते हैं ना, आपको ज्यादा पता होगा, तो कहा जा रहा है हाव भाव, हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, ऐसे हाव भाव वाली आंखों से वो देख रही है। किनको देख रही है? जीवलोकम, जीवलोक को, बाकी मनुष्यों को, मतलब मर्द लोगों को। आश्वासयंती इव, मानो कि वो आश्वासन कर रही है। मतलब कन्या है तो कोई उसके लिए एक तो कोई दुनिया में बना होगा ना, अगर कोई कन्या है तो उसके लिए कोई तो बना होगा ना एक, उसकी प्रतीक्षा में वो खड़ी है। आश्वासयन्ती इव इति कस्य केन अभिसंबंध भवति, किन पुण्य कर्मों के संबंध से, किसके साथ इसका योग होगा। और अभागा आदमी, मैं काला कचौटा और कोई योग्यता नहीं, कोई स्मार्टनेस नहीं है मेरे में, मेरे जीवन में इतना अच्छा कहाँ मिलेगा मेरे को, पता नहीं किसके ऐसे पुण्य कर्म होंगे, किसको मिलेगी ये कन्या, ऐसा एक मर्द सोच रहा है। एवं अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय, और वो क्या सोच रहा है, किसके लिए सोच रहा है। इतना बड़ा वर्णन किया है, इतना सुंदर वर्णन किया है, तो ऋषि कहते हैं अरे किसका वर्णन कर रहे हो, आकंठ डूबी हुई है वो अशुद्धि में, ये कहना चाहते ऋषि। एवं अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय, अशुद्ध शरीर में वो विपर्यास प्रत्यय, उसके विरुद्ध अच्छा ज्ञान उत्पन्न कर रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता वो तो अशुद्ध है, अत्यंत घृणित है, परम भीभत्स है। ऐसे अशुद्ध शरीर में शुद्धि के रूप में, शुद्ध के रूप में, शुचि के रूप में वो ऐसा विचार कर रहा है, ये उसका ज्ञान अत्यंत हानिकारक है। तो ये कहा जा रहा है एवं अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय, एवं इस प्रकार से उस अशुद्ध शरीर में शुद्ध शरीर का विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर रहा है वो व्यक्ति, और वो फंसेगा, वो ईश्वर से कोसों दूर हो जाएगा। ऐसा करने वाला, उसको कभी ईश्वर नहीं मिलेगा, कभी उसको सुख नहीं मिलेगा, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी संतोष नहीं मिलेगा, कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ऐसा सोचने वाले को ये कहा जा रहा है यहां पर।